नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी काल्पनिक घटना की जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। सुबह का समय था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, छात्र पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के सपने देख रहे थे। तभी अचानक एक बहुमंजिला कोचिंग परिसर से धुएं के उठते गुबार ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही मिनटों में स्थिति गंभीर होती चली गई। आसपास मौजूद लोगों ने पहले तो इसे एक सामान्य तकनीकी समस्या समझा, लेकिन जब धुआं लगातार बढ़ने लगा तो लोगों को एहसास हुआ कि मामला साधारण नहीं है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव टीमों को सूचना दी। देखते ही देखते घटनास्थल के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई अपने परिचितों को फोन कर रहा था, कोई अंदर मौजूद लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। बचाव दल ने पहुंचते ही इलाके को सुरक्षित घेराबंदी में लिया और राहत अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी समय के साथ दौड़ लगाना, क्योंकि अंदर मौजूद लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना आवश्यक था। बचावकर्मी पूरी सावधानी और साहस के साथ आगे बढ़े। धुएं से भरे वातावरण में काम करना आसान नहीं था, लेकिन टीम लगातार प्रयास करती रही। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर मौजूद परिवारों की निगाहें हर उस व्यक्ति पर टिकी थीं जो भवन से बाहर आ रहा था। किसी की आंखों में उम्मीद थी तो किसी की आंखों में चिंता। पूरा वातावरण भावनाओं से भरा हुआ था। राहत अभियान के दौरान चिकित्सा दल भी पूरी तरह सक्रिय रहा। एम्बुलेंस लगातार लोगों को उपचार के लिए ले जा रही थी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया ताकि राहत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। इस काल्पनिक घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था, नियमित जांच और समय पर रखरखाव बेहद आवश्यक होता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, लोगों की चिंता भी बढ़ती गई। शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग घटना के बारे में जानकारी लेने लगे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन अधिकारियों ने लोगों से अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करने की अपील की। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहा। कई घंटों तक टीमों ने अथक प्रयास किए। हर छोटी बड़ी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज किया जा रहा था। विशेषज्ञ दल भी मौके पर पहुंचा ताकि घटना के संभावित कारणों का आकलन किया जा सके। इस दौरान यह भी देखा गया कि स्थानीय नागरिकों ने बचाव कार्यों में सहयोग की भावना दिखाई। कई लोगों ने पानी, प्राथमिक सहायता और अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में मदद की। संकट की घड़ी में समाज की यही एकजुटता सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। शाम होते होते स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। हालांकि जांच का काम अभी बाकी था और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाने थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। इस काल्पनिक घटना की कहानी केवल एक हादसे की कहानी नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, जागरूकता और जिम्मेदारी के महत्व की भी याद दिलाती है। जब भी हम किसी संस्थान, कार्यालय या सार्वजनिक भवन में प्रवेश करते हैं, तब वहां मौजूद सुरक्षा व्यवस्थाओं का महत्व अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। लेकिन आपातकालीन परिस्थितियां हमें यह समझाती हैं कि तैयारी और सतर्कता कितनी आवश्यक है। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन उस दिन की घटनाएं लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक बनी रहीं। परिवार अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने लगे, छात्र अपने भविष्य की ओर फिर से कदम बढ़ाने लगे और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा का कार्य शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी संकट का सामना केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, सहयोग और संवेदनशीलता से किया जाता है। यही वे मूल्य हैं जो किसी भी समाज को कठिन समय में मजबूत बनाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस काल्पनिक घटना के बाद पूरे शहर का माहौल बदल सा गया था। लोग अपने दैनिक कार्य तो कर रहे थे, लेकिन हर चर्चा में सुरक्षा, सतर्कता और आपातकालीन तैयारियों का विषय प्रमुख रूप से सामने आ रहा था। कई संस्थानों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी। भवनों के प्रवेश और निकास मार्गों का निरीक्षण किया जाने लगा। आपातकालीन उपकरणों